हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। छात्रों, प्लेन टेबल के बाद आपका दूसरा सर्वे इंस्ट्रूमेंट प्रिज्मेटिक कंपास है, जिसका सामान्य परिचय हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसमें हमने प्रिज्मेटिक कंपास और उसके विभिन्न पार्ट्स के बारे में बात की थी। आज का एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है जो क्षेत्र पुस्तिका या फील्ड बुक से रिलेटेड है कि फील्ड बुक क्या होती है और कैसे बनाई जाती है। इस पर हम आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे। क्षेत्र पुस्तिका या फील्ड बुक, हमने जब प्लेन टेबल सर्वेक्षण किया था तो आपने उसमें देखा कि वहाँ किसी तरह की फील्ड बुक बनाने की आवश्यकता नहीं है और मानचित्र और सर्वेक्षण दोनों ही कार्य एक साथ फील्ड में ही संपन्न हो जाते हैं। लेकिन प्रिज्मेटिक कंपास एक ऐसा सर्वेक्षण है जिसके अंतर्गत हमें क्षेत्र पुस्तिका बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम इसमें दिक्मान या दिशा कोण पढ़ते हैं और दूरियां नापते हैं। तो प्लेन टेबल में तो टेबल पर ही ड्राइंग शीट लगाकर सर्वे कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें प्रिज्मेटिक कंपास में जो चुंबकीय सुई और जो अंशांकित वलय है उस पर लिखे गए डिग्री के मानों को हम पढ़ करके क्षेत्र पुस्तिका में लिखते हैं और जो क्षेत्र की विभिन्न दूरियों का मापन किया जाता है उसके अनुसार प्लान तैयार करते हैं। इसलिए इसमें क्षेत्र पुस्तिका बनाने की आवश्यकता है। तो हम देख लेते हैं क्षेत्र पुस्तिका क्या है और कैसे बनानी है। जब प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण करते हैं तो उस समय क्षेत्र में मापी गई दूरियों, जरीब रेखाओं और अन्य विवरणों के प्रेक्षित किए गए दिक्मानों को साथ साथ क्षेत्र पुस्तिका में लिखा जाता है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जैसे आपने प्लेन टेबल से एलिडेट से विकिरण खींची थी, यहाँ हमने क्या किया, दिक्मान पढ़े, दूरियां नापी और फील्ड बुक में लिखा। प्रत्येक जरीब रेखा के अग्र और पश्च दिक्मानों को क्षेत्र पुस्तिका की तदनुरूपी रेखाओं की सिरों पर जहाँ सर्वे केंद्र का नाम लिखा होता है लिखते हैं। गौण स्टेशन से लिए गए किसी विवरण के दिक्मान को क्षेत्र पुस्तिका में उसके समीप लिखा जाएगा। इस प्रकार क्षेत्र के जिस स्टेशन से कोई दिक्मान पढ़ा जाता है उस पुस्तिका में उसी स्टेशन के निकट उस दिक्मान को लिखते हैं। मैं ये अभी आपको पढ़ के बता रहा हूँ, फिर थोड़ा शॉर्ट में और समझा भी दूंगा। क्षेत्र पुस्तिका या फील्ड बुक में रैखिक मापन और टिप्पणियों को लिखने, रेखा चित्र बनाने और उन सभी नियमों का पालन किया जाता है जिनके अनुसार जरीब और फीता सर्वेक्षण की क्षेत्र पुस्तिका में विवरण भरते हैं। ये जरीब और फीता सर्वेक्षण का जो उल्लेख है वो 11th-12th में सिलेबस था, उसमें चलता था। हमारे यहाँ इस यूनिवर्सिटी में इस तरह का कोई सिलेबस नहीं है, इसलिए आपके पढ़ने में ये नहीं आया। संक्षेप में कह सकते हैं आप कि दिक्मान लिखे जाने के अलावा कंपास सर्वेक्षण की क्षेत्र पुस्तिका जरीब और फीता सर्वेक्षण की क्षेत्र पुस्तिका के समान होती है। जिन बच्चों ने जरीब किया है वो एक क्षेत्र पुस्तिका को देखकर समझ सकते हैं कि उसमें और इसमें कितना अंतर है या क्या समानता है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्षेत्र पुस्तिका क्या है, कैसे बनती है। इसमें क्षेत्र पुस्तिकाएं दो तरह की बनाई जाएगी। एक क्षेत्र पुस्तिका जिसमें आप केवल विकिरण विधि से पढ़े गए दिक्मानों को या सर्वे को मानचित्र के द्वारा दर्शाएंगे, तो उसकी फील्ड बुक थोड़ी सी अलग होगी। और एक फील्ड बुक वो होगी जिसमें प्रतिच्छेदन या माला रेखा विधि से सर्वे किया जाता है। चूंकि हमने इसको विकिरण विधि से लिया है जिसमें स्टेशन एक ही होता है, इसलिए इस पुस्तिका को प्रतिच्छेदन और माला रेखा वाली क्षेत्र पुस्तिका से हमने अलग करके बनाया है और इसे समझाने का प्रयास किया है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, विकिरण विधि मैंने लिख दिया है। आप फील्ड बुक के ऊपर उस क्षेत्र का नाम लिखेंगे जिस क्षेत्र में आपने सर्वेक्षण किया है। जैसे आपने किसी फील्ड में किसी एक स्थान पर आपका प्रिज्मेटिक कंपास स्थापित कर दिया, केंद्रण कर लिया, उस बिंदु को आपने शीट पर दर्शा दिया। जैसे मान लिया वो आपका ए है, सेंटर आपका कौन सा हो गया, पहला स्टेशन ए,
स्टेशन का मतलब मैंने आपको समझाया था, जिस स्थान पर हम प्लेन टेबल की स्थापना करते हैं या प्रिज्मेटिक कंपास की स्थापना करते हैं, वो उसका केंद्र बिंदु होता है, वो उसका सेंटर पॉइंट होता है, जिसे हम स्टेशन कहते हैं। और उसी पॉइंट से आप क्षेत्र के विवरणों को देखते हुए दूरियों का मापन करते हैं। तो ये है आपका स्टेशन, जहां आपने फील्ड में आपके उपकरण को स्थापित किया है। ठीक है, इस शीट में आप देख सकते हैं मैंने ए लिखा है, तो ये ए क्या है? एक स्टेशन है। अब इस एक ए स्टेशन से हम क्षेत्र के विवरणों को देखेंगे, और आपने जो एक शीट बनाई है, आपने जो टेबल बनाया है, उसमें आप देखेंगे पहला कॉलम है स्टेशन का और दूसरा कॉलम है ऑफसेट, जिसे हम ऑब्जेक्ट के नाम से पुकारते हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो कॉर्नर हो, चाहे कुछ और हो। उसमें तीन चीज़ें हम लिखेंगे, एक तो उस ऑफसेट का या ऑब्जेक्ट का नाम, उसका दिक्मान और उसकी दूरी। कहाँ से? स्टेशन से। आगे बात समझ में? जहां आपका उपकरण स्थापित है। जैसे पहला हमने यहाँ लिखा है ट्री, तो हम ए स्टेशन से ट्री तक की दूरी नापेंगे, उसका दिक्मान कंपास में पढ़ेंगे और संबंधित सारणी में लिखेंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रिक पोल या कॉर्नर या पोल या रोड या और भी कोई ऑब्जेक्ट है, तो आप उनके नाम लिख देंगे, उनके दिक्मान लिखेंगे और उनकी ए से दूरी लिखेंगे मीटर में। ये जो शीट आपको दिखाई दे रही है, ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही है, ये केवल विकिरण विधि में प्रयुक्त होती है। आगे बात समझ में? विकिरण क्या है? जिसमें केवल एक ही स्टेशन हो, और एक ही स्टेशन से जब हम ऑब्जेक्ट या ऑफसेट पढ़ते हैं, दूरियां मापते हैं, तो वो विकिरण विधि कहलाएगी। अब सरल और कम विवरण वाले छोटे छोटे क्षेत्रों के सर्वेक्षण में, जहां विवरणों के रेखा चित्र बनाना या उनके संबंध में टिप्पणियां लिखना आवश्यक नहीं होता, वहां सारणी एक के समान बनाई गई क्षेत्र पुस्तिका प्रयोग में लाई जा सकती है। पहले तो मैंने केवल एक स्टेशन से ली गई क्षेत्र पुस्तिका तैयार की थी, वो आपको बताई। अब इसमें आप देखेंगे स्टेशन एक से अधिक हैं, तो किस तरह से पुस्तिका बनाई जाए और किस तरह से आप इसमें अपना सर्वे का जो आंकड़े एकत्रित किए हैं वो कैसे लिखेंगे। तो आप देखेंगे सबसे ऊपर आपने लिख दिया प्रिज्म कंपास सर्वेक्षण की क्षेत्र पुस्तिका, और कॉर्नर में आपने नाम लिख दिया उस क्षेत्र का नाम जहां आपने सर्वेक्षण किया है। अब देखेंगे उसमें तो केवल दो कॉलम थे, एक तो स्टेशन था और एक ऑफसेट था। यहाँ पर देखेंगे आप स्टेशन में ए बी सी डी ई 5 स्टेशन हैं। 5 के बजाय ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। प्रतिशतन विधि में हम 2 स्टेशन लेंगे और माला रेखा में 4 या 5 स्टेशन ले सकते हैं। तो पहला कॉलम आपका स्टेशन हो गया, है ना। दूसरा कॉलम है रेखा। रेखा का मतलब होता है जब 2 स्टेशनों को मिलाकर कोई रेखा खींची जाती है तो उसे हम बेस लाइन कहते हैं। तो ये वो रेखा है जो ए से बी के स्टेशन को देखते हुए उसका मान पढ़ती है, अर्थात ए स्टेशन से बी स्टेशन का कितना दिक्मान पढ़ा गया वो पढ़ा जाता है। तो हर स्टेशन से जब हम दिक्मान पढ़ते हैं तो प्रत्येक स्टेशन से 2 दिक्मान पढ़े जाते हैं, एक अग्र दिक्मान और एक पश्च दिक्मान। तो आपने देखो इसको रेखा लिख दी ए बी, है ना, और ऊपर हमने कॉलम लिखा है अग्र दिक्मान और अगले कॉलम में लिखा है पश्च दिक्मान। तो आपने यहाँ लिख दिया ए बी 60 डिग्री और पश्च दिक्मान 240 डिग्री। अग्र और पश्च दिक्मान क्या हो गया? जब किसी ए स्टेशन से किसी बी स्टेशन को हम मान पढ़ेंगे तो वो कहलाएगा अग्र दिक्मान। ठीक है, जब हम बी स्टेशन से वापस ए स्टेशन का मान पढ़ेंगे तो वो कहलाएगा पश्च दिक्मान, और दोनों का अंतर होना चाहिए 180 डिग्री। ओके, इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे, अभी केवल हम फील्ड बुक देख रहे हैं। तो आप देखेंगे स्टेशन ए, रेखा हो गई ए बी, अग्रमान 60, पश्चमान 240 और दूरी 80 मीटर। कौन सी दूरी है ये? ए स्टेशन से बी स्टेशन के बीच की दूरी। तो ये तो बात हो गई स्टेशन की। आप इसके आगे वाले कॉलम में देखेंगे ऑफसेट, जिसमें नाम, दिक्मान और दूरी 3 कॉलम बनाए गए हैं, जो आपने विकिरण विधि में देखा था।
अब इसमें हमें क्या करना है कि प्रत्येक स्टेशन से जो भी लक्ष्य आपने देखे हैं उनका विवरण लिखना है। लक्ष्य में जैसे आपने वृक्ष देखे, आपने पोल देखा, आपने दीवार के कॉर्नर पढ़े हैं, है ना, या और भी कोई ऑब्जेक्ट जो धरातल पर स्थित हैं, वो ऑब्जेक्ट या ऑफसेट कहलाते हैं। और जहां जहां हम उपकरण स्थापित करते हैं वो स्टेशन होता है। क्लियर? तो पहले तो हम ए से बी स्टेशन का अग्र दिक्मान और बी से ए का दिक्मान अर्थात पश्च दिक्मान पढ़ते हैं और दूरी लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए स्टेशन से और कौन कौन से आपने ऑब्जेक्ट लिए हैं उनका नाम लिखेंगे, दिक्मान लिखेंगे और दूरी लिखेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ए स्टेशन से कोई दो ऑब्जेक्ट पढ़े गए, एक था ट्री 1 और दूसरा था ट्री 2, पेड़ 1 और पेड़ 2। तो आप लिखेंगे जहां नाम लिखा है ऑफसेट के नीचे वहां लिखेंगे वृक्ष 1, उसका दिक्मान ए से कितना है और ए से दूरी कितनी है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वृक्ष ए 90 डिग्री और 45 मीटर। ठीक है, अब इसी ए से आपने कोई और ऑब्जेक्ट भी लिया है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट चले जाएंगे आप स्टेशन बी पर। बी पर जाकर के आप बी से पहले ए को मान पढ़ करके उसका मान लिखेंगे पश्च दिक्मान में। बी से ए का तो लिख ही दिया है, अब बी से सी का मान लिखेंगे कितना हो रहा है और सी से बी का मान लिखेंगे। ये आपके सामने कॉलम लिखा हुआ है। पहला आपने देख लिया ए बी बी ए, दूसरा लिखा हुआ बी, तो बी सी का मान कितना है 117 और सी बी का मान कितना है 297। अर्थात बी से सी का मान जो पढ़ा गया वो तो अब अग्र दिक्मान में लेंगे और सी से बी का जो मान पड़ा है वो पश्च दिक्मान में लेंगे। इसका एक मैंने डायग्राम भी बनाया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और बी स्टेशन से जो ऑब्जेक्ट आपने पढ़े, जैसे यहाँ लिखा है वृक्ष बी 155 डिग्री और 44 मीटर, तो ये आप इस वाले कॉलम में लिख देंगे। तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? इसी तरह से स्टेशन सी, जिसमें आप सी से डी रेखा बनाते हैं, उसमें अग्र दिक्मान और पश्च दिक्मान। सी स्टेशन से डी का जो मान पढ़ेंगे वो अग्र होगा और डी स्टेशन से सी का जो मान पढ़ेंगे वो पश्च दिक्मान कहलाएगा। उसी तरह से डी स्टेशन का अगला स्टेशन ई, तो डी से ई का मान 270 लिखा है यहाँ पे, और फिर ई से डी का मान 90 डिग्री। तो ये अग्र और पश्च दोनों मान हो गए। एक स्टेशन से आगे का मान और अगले स्टेशन से पिछले स्टेशन का मान, ये दोनों अग्र और पश्च दिक्मान होते हैं और जिनका अंतर होना चाहिए 180 डिग्री। और लास्ट में आप देख सकते हैं स्टेशन ई से हमने पढ़ा ए स्टेशन, तो ई ए, और ई ए से पढ़ा गया दिक्मान तो हो गया अग्र और ए से ई को पढ़ा गया दिक्मान पश्च। इसी तरह से यहाँ इनके ऑफसेट या ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, तो प्रत्येक स्टेशन के 2 या 3 या 4 ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं आपको। इस पुस्तिका को भरने की विधि एक उदाहरण से समझिए। जैसे मान लिया कोई एक क्षेत्र है जिसका नाम है ए बी सी डी और ई, और इसमें कंपास सर्वेक्षण कार्य के द्वारा जो आंकड़े आपने प्राप्त किए हैं, जो क्षेत्र पुस्तिका है उसमें अंकित करने हैं। यदि ए स्टेशन से बी स्टेशन की ओर कोई कार्य हमने शुरू किया तो ए बी रेखा के अग्र दिक्मान को क्षेत्र पुस्तिका में ए स्टेशन के सामने तीसरे कॉलम में, ए बी के पश्च दिक्मान को चौथे में और बी की लंबाई 5वें कॉलम में लिखेंगे, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सारणी देखी है। चूंकि वृक्ष ए का ऑफसेट ए से लिया है, अतः इस ऑफसेट का नाम दिक्मान और दूरी को ए स्टेशन के सामने क्रमशः 6, 7वें और 8वें कॉलम में लिखेंगे। आ रहा है समझ में? तो जो ऑब्जेक्ट है वो उसी स्टेशन के सामने लिखे जाएंगे जहां से आपने उन ऑब्जेक्ट की दूरी और दिक्मान पढ़े हैं। इस विधि की पुनरावृत्ति करके क्षेत्र के अन्य स्टेशनों पर मापी गई दूरियों और दिक्मानों को पुस्तिका में लिखते हैं और इसकी तुलना करने पर क्षेत्र पुस्तिका लेखन की यह विधि और स्पष्ट हो जाती है, जो एक रेखा चित्र अभी आपको हम बताएंगे। ये देखिए, ये है आपका स्टेशन ए। जब भी आप इस तरह से कोई सर्वे करते हैं जिसमें आपको बंधमाला रेखा विधि से सर्वे करना है, बंधमाला में जहां से सर्वेक्षण शुरू होता है वहीं आकर समाप्त हो जाता है। तो ये सर्वे लाइन है ए बी सी डी और ई, है ना। अब दिक्मान हम पढ़ रहे हैं तो ये आप देखेंगे ए से बी का मान पड़ा है तो ये आया अग्र दिक्मान,
और बी से वापिस ए का मान पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा पश्च दिक्मान। यहाँ पर आप देखेंगे ए से इस बी को मान पढ़ा गया है 60 डिग्री और बी से वापिस ए को पढ़ा गया है 240 डिग्री। ओके, तो हमने इस तरह से इसको दर्शा दिया। उसी तरह से बी स्टेशन से सी का मान है आप देखेंगे 117 डिग्री और सी स्टेशन से वापिस बी स्टेशन को जो मान पढ़ा गया है वो 297 डिग्री है। ओके, इसी तरह से तीसरा स्टेशन देखिए आप सी स्टेशन, सी से डी का जो मान है वो 195 है और डी से सी का जो मान है वो क्या है, आप इस डायग्राम को देखेंगे जहां पर ये डी लिखा हुआ है ना, ये डी स्टेशन है। डी स्टेशन से आपने तीर का निशान लगाया है ई स्टेशन को, तो ये तो अग्र दिक्मान हो गया। ये कितना हो गया 270 डिग्री और ये आपका डी स्टेशन है। यहां से आपने इसकी दूरी निकाल के लिख दी है 70 मीटर 60 मीटर। जब आपका प्लान तैयार हो जाए तब ये दूरी आपको मिटा देनी है, लिखना नहीं है। इसी तरह से आप ई और डी स्टेशन को देखें, ई से ए का जो मान पढ़ा गया ये अग्र दिक्मान और ई से डी का जो मान पढ़ा गया वो पश्च दिक्मान। तो इस तरह से प्रत्येक स्टेशन के 2 दिक्मान हम पढ़ते हैं, ए और बी, और उन्हीं दिक्मानों की सहायता से हम इस बंधमाला रेखा विधि का सर्वेक्षण करते हैं। तो ये थी आपकी क्षेत्र पुस्तिका। आपको इसको अच्छे से देखना है, समझना है। कोई दिक्कत हो तो हम फील्ड में जब मिलेंगे तब इस पर और बात कर लेंगे। तब तक हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।